सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका। महाराष्ट्र का हमारा ये दूसरा सर्वे है और ये चुनाव की घोषणा के बाद हम दिखा रहे हैं और 16 सीटों का सर्वे हमने दिखाया है। इसमें नॉर्थ महाराष्ट्र की 6 सीटों में से एनडीए 5, इंडिया 1 जीत सकता है। विदर्भ की 10 सीटें एनडीए जीतेगा, ऐसा हमें सर्वे में आभास हुआ। सौरभ जी, आपने जो बताया नॉर्थ महाराष्ट्र का वो पिक्चर, मैं भी आपसे लगभग सहमत हूँ, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से मैं भी जलगांव से आता हूँ। जलगांव और रावेर की जो सीट है, मेरे ख्याल से वो लगभग बहुत बड़ी मार्जिन से बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि वहां पे जो चांसेस था अपोजिशन का, एकनाथ खड़से खड़े रहेंगे, उनकी जो डॉटर इन लॉ है उनके अगेंस्ट में, वो होने वाला नहीं है। उनकी बेटी वो भी खड़ी रहने वाली नहीं है। तो एक तरह से बाय दिया गया है वो सीट रावेर पे। और दूसरी जलगांव की जो सीट है, स्मिता वाघ, जो उदय वाघ, जो उनके पति थे, बीजेपी के काफी कद्दावर लोकल लीडर थे, जलगांव के अध्यक्ष भी थे बीजेपी के। तो उनकी वाइफ को टिकट दिया गया है। वो उनकी अच्छी इमेज है, प्रतिमा है लोगों में। तो दूसरी तरफ कोई सीट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई। मेरे ख्याल से जलगांव की 2 सीटें, नंदुरबार की भी सीटें आ सकती है, क्योंकि तो आज ही अमित शाह पाडवी, जो एमएलसी उद्धव ठाकरे गुट के, वो शिंदे गुट को ज्वाइन किया है। पद्माकर वड़वी जो थे, वो बीजेपी में आ गए कांग्रेस से। मेरे ख्याल से काफी बड़ा भरकम झटका अपोजिशन को नॉर्थ महाराष्ट्र के बेल्ट में लगा है। तो नॉर्थ महाराष्ट्र में मुझे कोई दोहराए की बात नहीं कि वहां पे बीजेपी अपना रिपीट करेगी परफॉर्मेंस जो 2014 और 2019 का था, उसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात जो है वो विदर्भ के बारे में, क्योंकि मैं खुद भारत जोड़ो की यात्रा के दरमियान वहां पे घूमा था, बाद में भी गया था। मेरे ख्याल से विदर्भ में टक्कर होगी। इतनी वन साइड वहां पे सीट जा नहीं सकती बीजेपी को। 2-3 सीट तो कम से कम मेरे ख्याल से कांग्रेस खींच सकती है। और सबसे डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि बहुत सी चीजों का और सीट का जो उम्मीदवार अभी तक चयन नहीं हुआ है, वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसके ऊपर काफी चीजें निर्भर है। देखो, मोदी जी का फेस है, अपोजिशन की जो एंटी इनकम्बेंसी और पार्टी टूटा, वो सब चीजें है। लेकिन उम्मीदवार कौन खड़ा है उसके ऊपर भी काफी चीजें निर्भर होगी। जैसा शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस कौन से कैंडिडेट देते हैं, तो उसके ऊपर विदर्भ में मेरे ख्याल से पिक्चर उम्मीदवार आने के बाद में ज्यादा क्लियर होगी विदर्भ के बारे में। बीजेपी बिल्कुल मजबूत तौर से खड़ी है, तो यानी लेकिन आपको कांग्रेस 10-0 की फाइट 2019 विदर्भ में वो नहीं कांग्रेस दिखती साथ है। नहीं है। विदर्भ में 10-0 की फाइट आपको अगर मतलब देखेंगे तो स्थिति नहीं 2019 दिखती। में 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। शिवसेना गठबंधन ने मिलकर जीती थी। सिर्फ एक चंद्रपुर की सीट थी जिसमें 44,000 का मार्जिन था। 9 भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन को मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी विदर्भ में बहुत मजबूत है। नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं। विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा काम है। तो मुझे लग रहा है कि विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी एक बार सुधीर से जानना चाहिए, क्यों उनको ऐसा लगता है कि एक तरफा फाइट नहीं है विदर्भ में? कौन कौन सी सीटों पर आपको लगता है कि वाकई टक्कर है? सौरभ जी, आप एक बीजेपी, विदर्भ बीजेपी का गढ़ है, ये बात बिल्कुल सही, आज गढ़ है। लेकिन एक जमाने में वो काफी कांग्रेस का बड़ा गढ़ रहा करता था। आपको याद होगा, जो प्राइम मिनिस्टर नरसिंह वहां, मेरे ख्याल से रामटेक से उन्होंने एक बार जीता भी था। इतना एक मजबूत कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर दो, कांग्रेस को वो चुन के आता था। उसके लिए मैं इससे ये बात, कांग्रेस वहां पे ग्राउंड गेन करी है, क्योंकि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए आज तक के, जो एमएलसी हुए है, और मेरे ख्याल से लोकल बॉडी जिला पंचायत वगैरह, वहां पे कांग्रेस ने अच्छी खासी गेन की है। तो उसका मुझे ख्याल से उनका जो केडर डिसिमेटेड था 2014 2019 में, आज बिल्कुल नहीं है। और दूसरी अहम बात की, जो कांग्रेस जो सत्ता में थी 2.5 साल के लिए उद्धव ठाकरे के साथ में, तो उनका जो तो मॉरल बूस्टिंग और रिसोर्सेज बूस्टिंग है, वो काफी अच्छी लेकिन तरह से अगर हो पास गया है। रिजल्ट्स को देखें तो भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर सीट, यहीं पर थोड़ी बहुत फाइट जो है वो दिखती नजर आई। अगर पास इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखें, बहुत ज्यादा बाकी सीटें तो परंपरागत तौर पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन के खाते में जाती हुई ही नजर आती थी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन आप एक बात समझ लो, जो वोटर बेस है विदर्भा का, वो बैकवर्ड डोमिनेंट ज्यादा बेस है। वहां पे मुस्लिम भी काफी संख्या में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में है। और इस बार के दलित का जो प्रकाश अंबेडकर फैक्टर है, वो भी मेरे ख्याल से वंचित जो फैक्टर है, वो कांग्रेस के साथ आएगा, महाविकास की आघाड़ी के साथ आएगा। तो उसका भी मेरे ख्याल से जो 3-4% वोट शेयर है उनका, वो उनको मेरे ख्याल से उनका मुनाफा कांग्रेस और अपोजिशन को हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विदर्भ में टक्कर होगी कुछ सीटों पे। बिल्कुल बीजेपी कुछ सीटों पे, जैसे गडकरी की सीट है, बाकी सीटें, वहां पे टक्कर की कोई संभावना नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने काफी अच्छा सारा ग्राउंड जो लूज किया था 1914 में, वो गेन किया है। इसलिए टक्कर हो सकती है कि वन तरफा बिल्कुल जाने की मुझे संभावना नहीं लगती। जैसे
जैसे मेरा मराठवाला डिस्कस कर रहे हैं, आपका इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? मैं ये जोड़ना चाहता था कि अगर विदर्भ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए नागपुर की अगर आप बात करेंगे तो विलास मुत्तेमवार 5 बार के वहां से सांसद रहे, नितिन गडकरी 2 चुनाव से जीत रहे। अब ना वहां कांग्रेस का कोई जमीन स्तर पर काम है ना विलास मुत्तेमवार स्थिति में। जहां तक भंडारा गोंदिया की बात है, वहां से प्रफुल्ल पटेल एक बड़े नेता आते थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, शरद पवार के काफी करीबी थे, वो अब अजित पवार के साथ चले गए। तो भंडारा गोंदिया में वैसे भी पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है। ठीक है, नाना पटोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जरूर वहां से चुनाव लड़े और जीते भी है गोंदिया से, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी आप अभी भी मानते हैं कि विदर्भ एनडीए स्वीप करेगा? सुधीर सूर्यवंशी जी कह रहे हैं कि इतना आसान मामला नहीं होने जा रहा है। नागपुर तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीती नहीं गडकरी से पहले।